संस्था भाई ने पत्नी पीड़ित पतियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने दहेज के लिए लगाई जाने वाली धारा 198A का दुरुपयोग और हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम पर भी चर्चा की। इस कार्यशाला में कई पतियों ने जो आपबीती सुनाई, उसे जानकर कोई भी हैरत में पड़ जाए। बीवी ने केस कर रखा है, साथ में ही रह रही है और साथ में पति से गुजारा भत्ता भी ले रही है। मेरे घर पे ही रह के मेरे ऊपर केस लगाए। 2009 से हमारे ऊपर सब सारे केस लगा दिए और हमारे घर पे ही रह के मेंटेनेंस ले रहे हैं। घरेलू हिंसा में अलग 1500 रुपए बने और 125 में 5000 रुपए बने, जबकि आमदनी कोई प्रूफ नहीं हुई। कोर्ट ने फिर उठा के 5000 रुपए बांध दिए और आज भी वो घर पे रह रही हैं। हमारा बिजली पानी सारा खर्च हमारे घर से ले रही हैं, हमें भरना पड़ता है और वो फ्री में वो रह रही हैं, वो पैसे ले रही हैं। पूरी कोर्ट भी सुनने को तैयार नहीं। अगर ये दिल जला है तो मैं भी तुम्हारे जख्मों को जला दूंगी। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। कार्यशाला में आए लोगों के मुताबिक ये डायलॉग केवल फिल्मी डायलॉग ही है। हकीकत में दर्द हर किसी को होता है। पुरुषों के भी दिल टूटते हैं, वो भी रोना चाहते हैं, लेकिन मर्द होने की बात कहकर लोग उनके आंसू रोक लेते हैं। जानकार कहते हैं कि ये घुटन बाद में डिप्रेशन का रूप ले लेती है। आंकड़े भी ये कहते हैं, जिनसे पता चलता है कि जितनी विवाहित महिलाएं सुसाइड करती हैं, उनसे तकरीबन 2 गुने पुरुष शादी के बाद पैदा हुई स्थितियों के बाद मौत का रास्ता चुन लेते हैं। हम उन लोगों को ये बताते हैं कि बहुत सारे और भी रास्ते हैं, मरना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जितनी विवाहित महिलाएं सुसाइड करती हैं, उसके 2 गुने पुरुष सुसाइड करते हैं। उसका कारण बहुत है कि उनके सुनने समझने वाला कोई नहीं है और वो वैसे भी नहीं बोल पाता। अगर बोलने लगता है तो ये बोलते हैं, क्या है यार, मर्दों पे रो रहा है तू। अभी एक थोड़े दिनों पहले टीवी में ऐड भी आ रहा था कि यार लड़के रोते नहीं है। ये बता कि वो अपने अंदर ही अंदर घुटता रहता है और एक दिन सुसाइड कर लेता है। पत्नी पीड़ित पतियों की संस्था ने महिला आयोग को भी निशाने पर लिया है। कहा कि ऐसा लगता है कि ये आयोग केवल बहुओं को ही महिला मानता है। माँ बहन का रिश्ता क्या इनके दायरे में नहीं आता, क्योंकि केवल बहू के आरोप लगाने के बाद ही कार्रवाई हो जाती है, दूसरे पक्षों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि महिला आयोग की तरह ही पुरुष आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए, ताकि कोई उनके पक्ष को भी जान सके। महिला आयोग बना हुआ है और महिला आयोग जो कार्रवाई करता है वो पूरी टोटली एक तरफा करता है। महिला आयोग की नजर में सिर्फ बहू ही महिला होती है, जबकि हमारे घर में सास होती है, ननद होती है, हमारी बहनें होती हैं, उनको वो महिला नहीं मानते हैं। आरटीआई जब लगाई गई तो आरटीआई में उन्होंने साफ साफ लिख करके दिया कि जो घर में पति की बहन होती है, भाभी होती है या और जो सास होती है बहू की, उनको उनके लिए हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो केवल बहू को ही महिला मानती है। ये मांग है कि एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए, या तो महिला आयोग को हटा दिया जाए। अगर नहीं हटाते हैं तो समाज को जो इम्बैलेंस की तरफ लेकर के जाया जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए पुरुष आयोग का भी होना जरूरी है, जिससे कि दोनों तरफ की पक्ष जो रखे जाए और उसके बाद में कानून या जो भी चीजें बने, दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए बने। लोगों का कहना है कि पत्नी द्वारा सताए जाने वाले पतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भोपाल में ही कुछ वक्त पहले तक ये संख्या 800 थी, जो अब बढ़कर 1000 हो गई है। इनके अलावा कई पीड़ित और भी हैं, जो किसी वजह के चलते अपनी बात कहने के लिए आगे नहीं आ पाए। वैसे जानकारों का कहना है कि पति और पत्नी दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए। पति पत्नी को ये सोचकर काम लेना चाहिए कि दोनों गृहस्थी की गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर किसी एक की भी चाल बिगड़ी तो फिर गृहस्थी की गाड़ी चलना मुश्किल हो जाएगी और जिसका असर घर के साथ ही बाहर भी देखने को मिलेगा। समय के लिए भोपाल से मोनिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।